नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर टोंक से। सड़क हादसा हुआ है टोंक में। नेशनल हाईवे 12 पर बड़ा सड़क हादसा। एक ट्रेलर ने क्रूजर गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत। 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के ये तमाम यात्री रहने वाले बताए जा रहे हैं। खाटू श्याम जी से ये सभी लौट रहे थे। पुलिस प्रशासन, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नेशनल हाईवे 12 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। टोंक में एक ट्रेलर ने गाड़ी को टक्कर मारी। क्रूजर गाड़ी में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल हैं। घायलों को अब गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के तमाम यात्री रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खाटू श्याम जी से ये सभी लोग लौट रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। इनके परिजन आए थे गाड़ियों से, तो पगे बंदर से इन्होंने खाना पीना करके रवानगी की थी। तो सबसे आगे वाली गाड़ी सिद्ध नंबर 2 की गाड़ी में इनके परिजन थे, जिनमें एक बड़ा ट्रोला 5 एक्सल का, जिसके अंदर कोई मिनरल भरे हुए थे, वो पीछे से उसको टक्कर मारी। तो छोटा पुलिया था, उसकी दीवार और ट्रोले के बीच में वो पूरा पिचक गया था। क्रेन से उस पिचकी हुई गाड़ी में से सवारियाँ निकाली गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। करीब 8 कैजुअल्टीज हैं। ये परिवार था जो खाटू श्याम जी दर्शन के लिए 2 दिन पहले MP राजगढ़ यहाँ से आया हुआ था। दर्शन करने के बाद में ये परिवार रात को खाना खा के और चला था। तो इसी बीच ये बंदा, जो जगह है का नाम है बंदा, यहाँ आते ही बीच में ये जो ट्रेलर जो पीछे से आ रहा था, इस ट्रेलर ने एक दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में और थोड़ी इधर साइड ली, और साइड में ये जो क्रूजर गाड़ी थी जिसमें ये परिवार बैठा हुआ था, इसके टक्कर लगी। और टक्कर लगने के बाद में जो साइड में पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया पे पूरी तरह से ये पिचकने के कारण ये हादसा हुआ। इसमें कुल 8 आदमी मृत हुए हैं और 4 को जयपुर रेफर किया गया है। मनोज तिवारी मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, हादसे के पीछे कारण क्या रहे? लापरवाही या कुछ और? मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवार है जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के जीरापुर का रहने वाला है। रात को खाटू श्याम जी से रवाना हुआ था। रात भर उन्होंने गाड़ी चलाई। उसके बाद जब टोंक ये आए हैं, रात लगभग 2 बजे का ये हादसा हुआ है टोंक के पास। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ट्रेलर था वो बहुत तेज गति से था। ये लोग खाना खा के जैसे ढाबे से रवाना हुए, साथ में 2-3 गाड़ियां और थी जो आगे चल रही थी, और पीछे की गाड़ी को, जो ये फोर्स गाड़ी है, इसको कंटेनर जो ट्रेलर ट्रक था उसने टक्कर मारी है। और हालात इस तरह के थे क्योंकि पुलिया एक तरफ थी, तो पुलिया की दीवार और कंटेनर के बीच के ट्रक के बीच में ये जाके जो है वो फोर्स ट्रक गाड़ी फंस गई और मौके पर ही 8 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं न कहीं बात आ रही है कंटेनर चालक की, जो इसके अंदर ट्रेलर चालक की बड़ी लापरवाही इसके अंदर सामने आई है। बताया जा रहा है किसी दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। ये बताया जा रहा है कि सामने एक गाड़ी चल रही थी, कंटेनर चालक जो है उसको ट्रेलर चालक उसको बचाना चाह रहा था, जिस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो घटना है वो जो फोर्स ट्रेन गाड़ी है उसके साथ हुई है, और उसी के अंदर ही पूरा परिवार सवार था, क्योंकि खाटू श्याम जी से मध्य प्रदेश जा रहा था। कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे मनोज, और घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए समझ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो 8 लोग घायल हैं, 8 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। एक बालिका है वो इसमें सुरक्षित बची है, और जो चालक था वो सुरक्षित बचा है, जो मौके से फरार हो गया है। जी समझ। एक ही परिवार के थे ये सभी लोग, और क्या इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? देखिए मैंने आपको बताया कि 2-3 परिवार थे जो कि साथ चल रहे थे। आगे इनके परिवार की गाड़ी थी, फोन किया गया, फिर वापस लौट के आए हैं। तो इनके परिवार के और लोग भी हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के लोग हैं, जिनके चाचा, बाबा, पिता, बहनें, मिसेज, पत्नी, कुछ इस तरह के बच्चे शामिल है इसमें पूरे घटना के अंदर। इनके परिजन, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ क्योंकि रात को सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, और जो यहाँ उनके वहाँ परिजनों को सूचित किया गया है। और जो यहाँ वाहन में इनके साथ जो अन्य वाहन में सवार थे वो लोग यहीं रुक गए हैं।
वो शाम वक्त भी जयपुर से यहाँ पहुंचे हैं और फिलहाल जो शव है वो मोर्चरी में रखे गए हैं और पोस्टमार्टम के बाद उनको यहाँ से रवाना किए जाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। भीषण सड़क हादसा, टोंक में 8 लोगों की मौत, 4 घायल। कहते हैं सियासत का ग्लैमर से रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन जब कोई नेता सभी मर्यादाओं को लांघकर अश्लील डांस करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी को भी शर्मसार कर दे, वो भी उसकी जो आदरणीय हैं, माननीय हैं, नेताजी हैं, उस पार्टी के जिस पार्टी में चाल, चरित्र और चेहरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन देखिए नेताजी कैसे अश्लील डांस में मशगूल हैं, इतने की दुनिया की फिक्र ही नहीं। डांस इतना अश्लील है कि हमें ये तस्वीरें धुंधली करके आपको दिखानी पड़ रही है। पूरी तरह नेताजी डूब गए हैं, मान मर्यादा सब भूल गए। मौका था चित्तौड़गढ़ के छोटी सादड़ी इलाके में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का, लेकिन नेताजी जब बहके तो ऐसा बहके कि शर्म और हया की सारी मर्यादा लांघ गए। अब जरा नेताजी से आपकी पहचान करवा देते हैं। नाम है कैलाश गुर्जर, बीजेपी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं चित्तौड़गढ़ से। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 23 जनवरी का है। अब जब नेताजी के अश्लील डांस का ये वीडियो वायरल हो गया तो सुनिए नेताजी अपनी सफाई में क्या कुछ दलील दे रहे हैं। सभी लोगों लगे रखो। 23 तारीख को निम्बाइडा मांगरोल मेरी बहन के वहाँ विवाह प्रोग्राम में गया था। वहाँ मेरे पारिवारिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें मेरे परिवार के लोगों के साथ डांस किया, जिसको सभी ने रिकॉर्ड भी किया, परंतु किसी ने उसको गलत तरीके से लेकर उसको एक अलग ही रूप दिया गया। वह प्रोग्राम हमारा निजी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को बालिका दिवस के रूप में जोड़ा गया, जो सरासर गलत और निराधार है और राजनीतिक द्वेषता के कारण मुझे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ ग्रामीण बीजेपी मंडल अध्यक्ष कैलाश गुर्जर ने अश्लील वीडियो पर सफाई दे दी। कैलाश गुर्जर ने इसे पारिवारिक कार्यक्रम बताया, कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इस वीडियो को। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष वीडियो के पीछे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने भी वीडियो को लेकर बीजेपी पर प्रहार किया और कहा कि यही बीजेपी नेताओं का चाल चरित्र है। बता दें कि बीती 23 जनवरी को वार्ड 7 से बीजेपी उम्मीदवार पर एक महिला ने धोखाधड़ी और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। 23 तारीख को निम्बाइडा मांगरोल मेरी बहन के वहाँ विवाह प्रोग्राम में गया था। वहाँ मेरे पारिवारिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें मेरे परिवार के लोगों के साथ डांस किया, जिसको सभी ने रिकॉर्ड भी किया, परंतु किसी ने उसको गलत तरीके से लेकर उसको एक अलग ही रूप दिया गया। वह प्रोग्राम हमारा निजी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को बालिका दिवस के रूप में जोड़ा गया, जो सरासर गलत और निराधार है और राजनीतिक द्वेषता के कारण मुझे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब कांग्रेस की बौखलाहट है। कोई भी कहीं पर भी हमारे उम्मीदवार या पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कहीं पर भी अश्लील चीज़ें या अश्लील वीडियो कहीं भी किसी प्रकार के कोई उसमें सत्यता नहीं है। केवल विपक्षी लोग इसको तरोड़ मरोड़ कर इसको पेश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छवि करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ नगर अध्यक्ष और आपके यहाँ के नगर अध्यक्ष में क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष पीसी में बैठा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, उसका ही बार डांसर का वीडियो वायरल हो रहा है और भी कई सारे उदाहरण ऐसे। ये तो ऐसी नीच पार्टी है जिसका नाम लेने पे भी आप देख लो, ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को इन्होंने खड़ा किया है, पैसों के नाम पर ही ऐसे उम्मीदवारों ने खड़ा किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो अब बात कैबिनेट बैठक की। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज सीएमआर में शाम 5 बजे होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई आयुष नीति को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। कई और अहम मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश बजट सत्र शुरू होने वाला है, प्रदेश बजट को लेकर भी चर्चा संभव।
राज्य के आगामी बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गुड गवर्नेंस को आधार बनाकर हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं, वो फैसले करने की कोशिश करेंगे, चाहे लोगों की मूलभूत जरूरतें हों या नौजवानों को रोजगार देने की बात। तैयारी हमने शुरू कर दी अभी से ही बजट की। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैसे लोगों के गुड गवर्नेंस के आधार बनाकर हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। चाहे पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी हो, उसमें हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां कैसे लग सके नौजवानों की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 महीने से, हर क्षेत्र को हमने टच करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो जाके नौकरियों की राह खुलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, वो हमारा प्रयास है। और कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक भी, मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर सुभाष गर्ग इस बैठक में शामिल हुए। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन का काम निर्धारित समय में पूरा किया जाए। 25 जनवरी तक 1,61,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण। कर्नाटक और उड़ीसा के बाद तीसरे स्थान पर मरुधरा है। WHO के सभी मानकों पर प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन है। अब तक 31.35% हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण भी हो चुका है। राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक टीकाकरण प्रदेश में हुआ है। सभी आयु वर्ग में वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट भी 0। वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक, क्या क्या इस बैठक में हुआ, क्या किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, वैक्सीनेशन से जुड़े हुए डॉक्टर सुभाष गर्ग भी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए थे। वैक्सीनेशन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही बताया उपलब्धि के बारे में। कहा 25 जनवरी तक 1,61,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है और WHO के सभी मानकों पर प्रदेश का बेहतरीन प्रदर्शन रहा।